So, in today's lecture, we discuss the control unit, which is the main part of the system, computer system. Computer control or कंट्रोल यूनिट बेसिकली आप लोग अपने नोट्स में प्रिपेयर करते रहिए। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट बेसिकली जो आपका प्रॉपर आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में देखा था कि जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्ट होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। तो कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कंटेंट को लेता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डिकोडेड फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन कमांड रहता है। ये कैसे आता है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो को देख लीजिए, उसमें बताया था मैंने कैसे यहाँ पे पहुंचता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से मिलता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, और इस इंस्ट्रक्शन को वो यूज करेगा, कंट्रोल यूनिट यूज करेगा। यहाँ पे कुछ फ्लैग्स लगे होते हैं, क्लॉक होती है, फ्लैग्स बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ये सिग्नल देते हैं, जनरेट करते हैं कंट्रोल यूनिट के लिए, और क्लॉक टाइमिंग को जनरेट करते हैं, टाइम जनरेट करता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करती है? सिग्नल जनरेट करती है या रिक्वेस्ट जनरेट करती है कि ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। और ये ऑपरेशन आपके जो परफॉर्म हो रहे हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास जाता है। तो प्रोसेसर जो रिक्वेस्ट ले जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? ट्रांसफर, जो कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बसेस अवेलेबल हैं। एड्रेस कोड, कंट्रोल डेटा एड्रेस, 3 बसेस हैं, और इन प्राइमरी बसेस की अवेलेबिलिटी कंट्रोल किसकी ऑथेंटिकेशन किसके पास है? प्रोसेसर के पास। तो जब भी कंट्रोल यूनिट रिक्वेस्ट करेगा कि हम उसे कंट्रोल भेजना है, कमांड भेजना है, तो इस कमांड को भेजने के लिए जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो आपका प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल रिक्वेस्ट, कंट्रोल सिग्नल विद सीपीयू जो रिक्वेस्ट प्रोसेसर को गई है, सीपीयू को गई है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेसर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है जब वो फ्री होता है, और एक्सेप्ट करने के बाद इस बसेस, जो कंट्रोल बसेस की जो जो ऑथेंटिकेशन है, जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफर कर देता है, अलॉट कर देता है कि कंट्रोल यूनिट यू आर एबल टू यूज द कंट्रोल बस। तो इस तरह से देखिए, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल बस, तो ये यहाँ से आपका ये अलॉट हो गया। अब जब ये इसको कंट्रोल यूनिट को मिल गया कि भाई हाँ कंट्रोल बस मिल चुकी है प्रोसेसर से, अब हम इसका यूज कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है या कंट्रोल सिग्नल वहां से ले सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो कंट्रोल सिग्नल जब भेजेगा तो वो क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल टू द कंट्रोल बसेस की तरफ वो ट्रांसफर होती है। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन यहाँ से लिया था, इंस्ट्रक्शन आप भेज रहे हो, कोई चीज आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, तो वो आपका सेंड होगा। और जब कोई चीज एक्सेस की जाती है, तो एक्सेस की जाती है तो वो आपका कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल बस होता है। तो हम लोग रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट इस तरह से ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। इसके लिए मेजर कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, फ्लैग्स इन क्लॉक, और सिग्नल जनरेट होता है, और कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बसेस से फेच किया जा सकता है, वहां से आ सकता है या वहां पे भेजा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट जो ब्लॉक है बेसिकली जो ये कंट्रोल यूनिट आईओ डिवाइसेस को भी कंट्रोल करेगा, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, और अलग अलग रजिस्टर्स को भी कंट्रोल करता है। तो वेरियस कंपोनेंट्स जो कंट्रोल यूनिट के होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द बस, कंट्रोल सिग्नल टू द बस, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद आपका इनपुट फ्लैग्स होते हैं, क्लॉक होती है, ये सब चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फ्लैग्स, क्लॉक, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द बस, कंट्रोल सिग्नल टू द कंट्रोल बस, कंट्रोल बसेस, कंट्रोल सिग्नल विद द सीपीयू। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके कंट्रोल यूनिट यूज करता है। ओके, इसके बाद आपका आता है कि हम लोगों ने देखा था कि आप फंक्शन कैसे काम कैसे करता है, कंट्रोल वर्क कैसे करता है। तो बेसिक फंक्शन आपके कंट्रोल यूनिट के ये है
कि पहला इसका वर्क ये है कि इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा सीक्वेंस। प्रोग्राम कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वन बाय वन। कैसे एग्जीक्यूट होता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा, और उस इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कराने के बाद उसको अलग अलग डिवाइसेस से भेजने का काम है। उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स की जरूरत है, कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है, कौन कौन से मेमोरी की जरूरत है, तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना कंट्रोल यूनिट का वर्क है। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट इट कैन इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा इन द प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि इंस्ट्रक्शन कमांड को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब होता है कि समझता है। समझने के लिए क्या है कि आप कमांड सिंपल लैंग्वेज में देते हैं, ऐड, सब, मल्टीप्लाई से, तो ये सारे कमांड जो होते हैं, असेंबली कमांड होते हैं, ये सब कमांड डायरेक्टली तो यूज होंगे नहीं, सिस्टम तो बाइनरी में समझेगा, तो उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद उसको प्रॉपरली समझने का काम, कैसे वर्क कराना है। मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई वाला काम होना चाहिए, ऐड आपने दिया है तो ऐड वाला काम होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, और इंटरप्रेट करने के बाद कंट्रोल फ्लो ऑफ द डेटा इन प्रोसेसर, और किस तरह का डेटा फ्लो करना है, कैसे आपका एग्जीक्यूशन होना है, ये चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। डेटा का फ्लो कैसे जाना है, आपका रजिस्टर से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, तो ये इसको भी कंट्रोल करता है। दो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को समझना, इंटरप्रेट करना, समझ अंडरस्टैंड करना, और दूसरी चीज क्या है कि डेटा के फ्लो को डिसाइड करना कि डेटा का फ्लो आपका कहाँ से आ रहा है, इनपुट डिवाइसेस से आ रहा है, आउटपुट डिवाइसेस को जा रहा है, या मेमोरी से आ रहा है, रजिस्टर से आ रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल यूनिट जनरेट द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल। सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल यूनिट कई सारे कंट्रोल सिग्नल को वन बाय वन जनरेट करता है, सीक्वेंस में जनरेट करता है। कौन टू रिसीव इंस्ट्रक्शन और कमांड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कोई भी चीज जैसे आई है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहाँ बना हुआ है, ये तो इससे कुछ आया हुआ है, तो ये जो आया है इसको क्या करे, ये सीक्वेंस एक एक करके इंस्ट्रक्शन आते हैं, सब इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं एग्जीक्यूट होंगे, वन बाय वन ऑर्डर में होंगे, सीक्वेंस ऑर्डर में होंगे। तो इनको वन बाय वन वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद कमांड को वन बाय वन ही एग्जीक्यूट करता है, एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। इसके ये वर्क जो है मतलब कि सीक्वेंसिंग करना, ये भी एक काम है कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट, इट इज इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन यूनिट। कंट्रोल यूनिट का ये जॉब है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस लिए यूज होती है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट यूनिट के अंदर, कि ये बहुत सारे अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती। तो एएलयू को भी बहुत कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। उससे क्या करवाना है, क्या चीज से प्रोवाइड करानी, कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है, कौन सा डेटा देना है, कहाँ से देना है, ये सब काम जो है ये भी कंट्रोल यूनिट का ही होता है। एएलयू को यूज करने का काम कंट्रोल यूनिट। डेटा बफर्स क्या होते हैं? ऐसे रजिस्टर जो डेटा को टेम्परेली रखते हैं। बफर मतलब स्टोरेज, थोड़ी देर के लिए रखते हैं फिर हटा देते हैं। ये कैलकुलेशन में काम आता है कि डेटा को कहीं थोड़ी देर रखना है तो वो रजिस्टर यूज कर लिया जाता है। एएलयू तो कौन सा रजिस्टर देना है, कौन सा रजिस्टर यूज कराना है, ये सब वो करता है। रजिस्टर इन द सीपीयू, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे रजिस्टर हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, उनका भी एक बेटर यूटिलाइजेशन करना। कौन सा स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज हो रहा है, क्या वैल्यू उसके अंदर आ रही है, जनरल पर्पज रजिस्टर किसमें क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा सारे, ये सब जो है मतलब रिसोर्स का अरेंजमेंट कराना, ये भी कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इट इज द एबिलिटी टू फेच, डिकोड एंड हैंडल एग्जीक्यूशन। ये तीन हम लोगों ने पढ़े थे इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कि तीन मेजर स्टेप होते हैं, तीन प्राइमरी स्टेप होते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन, हैंडल एग्जीक्यूशन। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को पहले आप फेच करोगे, एक्सेस करोगे, कैसे करते हैं वो देखा था कल हमने। उसको बाद कन्वर्ट करना है उसको मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर के लिए चाहिए। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये भी आपने देखा, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है।
और एग्जीक्यूशन करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। एग्जीक्यूशन करने में एएलयू का भी इन्वॉल्वमेंट कर लेता है वो। रिस्टोर रिजल्ट को स्टोर कराना है, आउटपुट स्टोर कराना है। आउटपुट स्टोर कैसे होगा कि अगेन ये कंट्रोल बस का यूज करते हुए वहां पे आउटपुट भेजेगा, किसको मेमोरी में ले जाना है, किसको रजिस्टर में ले जाना है, कि आईओ डिवाइस पे जाना है, कहाँ करना है, किस जगह पे आपको आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से आउटपुट का अरेंजमेंट भी कराना, ये भी कंट्रोल यूनिट का वर्क है। तो इसके बाद है इट कैन प्रोसेस एंड स्टोर द डेटा। प्रोसेस करना मतलब कि एग्जीक्यूट करना ही हुआ, कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम, प्रॉपरली रन करने का काम, इसमें वो एलयू रजिस्टर सबका यूज कर लेता है। और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करने का भी काम कंट्रोल यूनिट करता है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है टू ट्रांसफर द डेटा, इट कम्युनिकेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोल ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी यूनिट्स हैं, हम लोगों ने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी यूनिट होती है, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, आउटपुट डिवाइस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करना, इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, डेटा को ट्रांसफर करवाना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को चेंज करवाना, इंटरचेंज करता है, आउटपुट में उसको उसके करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज करके भेजता है। मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम के लिए भी डेटा तैयार करता है वो, कन्वर्ट करके डिकोड करके, और लास्ट में यूजर के लिए भी डेटा तैयार करता है, यूजर के लिए भी रिजल्ट तैयार करता है। यूजर तो बाइनरी में समझेगा नहीं आउटपुट को, उसको वो इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश या किसी लैंग्वेज में समझेगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज। तो उस आउटपुट को उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में भी करवाने का काम कौन किसका है, कंट्रोल यूनिट का ही है। कि सिस्टम में पहुंचाने का, सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का है, और साथ में आउटपुट जो आ रहा है उसको डिजायर्ड लोकेशन तक, चाहे आप प्रिंटर पे चाहते हैं, चाहे आप मॉनिटर पे चाहते हैं, चाहे हार्ड डिस्क पे चाहते हैं, चाहे कहीं पर भी आउटपुट जहां भी चाहते हैं, उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजने का काम कंट्रोल यूनिट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस लिखे हुए हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या क्या मेजर मेजर वर्क करता है। ओके, तो इसको मैंने ब्रीफली बता दिया। अब नेक्स्ट आता है कि अब हम लोग सिस्टम प्रोग्रामर अगर बनते हैं तो उसमें कंट्रोल यूनिट डिजाइन करते हैं। अगर आप कंट्रोल यूनिट बनाएं तो कंट्रोल यूनिट जो बनाई जाती है वो दो तरीके से बनाई जाती है। डिजाइन ऑफ द कंट्रोल यूनिट डन बाय द टू वेज। दो तरीके होते हैं जिससे कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की कंट्रोल यूनिट बनाई जाती, डिजाइन की जाती। कौन कौन से दो तरीके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इसमें दो तरीके हैं आपके, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हार्ड वायर्ड कंट्रोल, हार्ड वायर लिखा हुआ, हार्डवेयर नहीं लिखा हुआ, आप पहले स्पेलिंग देख ध्यान दीजिएगा। आप लोग जनरली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। HARDWARE नहीं है, HARDWYIRE, HARDWIRE। मीनिंग है कि ये वायर से, वायर का कॉन्सेप्ट लेके आया है, वायरिंग, कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन बात हो रही है। तो हार्ड वायर मतलब कि जो एकदम फिक्स्ड है, रिजिट है। तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है वो एकदम फिक्स होती है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, वहां पे कनेक्शन दिखते हैं आप। और दूसरा क्या तरीका होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम बेस्ड कंट्रोल। तो पहले हम लोग समझते हैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। पहले जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उनके अंदर जो कंट्रोल यूनिट बनाई गई थी वो आपकी हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। इसका फीचर क्या होता है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में जो भी आपके सर्किट लगा होता है अलग अलग कामों के लिए, कंट्रोल यूनिट के जो इतने सारे काम क्या है, ये इतने सारे फंक्शंस हैं, ये सब फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ उसको चाहिए होगा, कंपोनेंट चाहिए होगा। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट लगे होंगे वो फिजिकली बने होते हैं। उसके लिए सर्किट बनी होती है, उसके लिए आपका गेट लगा होता है, उसके लिए रजिस्टर लगा होता है। मतलब कि डिजिटल कंपोनेंट फिजिकली लगाए जाते हैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल के अंदर। लॉजिक सर्किट बनता है उसके लिए, इन सब कामों के लिए जो यहाँ पीछे लिखा हुआ। तो क्योंकि हर चीज यहाँ पे फिक्स है, वायर्ड है, सर्किट अवेलेबल है, तो क्योंकि फिजिकली फिक्स होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है। हर चीज वहां पर निश्चित है, स्ट्रक्चर बना हुआ है सिस्टम का। जो काम कर रहे हैं वो सारे काम आपके वहां पे बने हुए हैं हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। अब बेसिक डेटा ऑफ द ऑपकोड, अब जो भी डेटा ऑपकोड का है, ऑपरेशन कोड का है, उसको डिकोड करने का काम डिकोडर भी लगा होता है इसके अंदर, कन्वर्ट करने का काम, सिग्नल जनरेट करने का काम,
सारे काम करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, सब कुछ फिक्स है। सिग्नल जनरेट करना, एग्जीक्यूट करना, ईच एंड एवरी ऑपरेशन, हर ऑपरेशन करने के लिए, हर फंक्शन करने के लिए कंट्रोल के वहां पे फिजिकल कंपोनेंट अवेलेबल रहते हैं, सर्किट अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको हार्ड वायर्ड कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपका बना हुआ है कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल यूनिट के अंदर की चीज बनी हुई है। यहाँ पे ये बाहर लिखा, ऐसे ही लिखा था, अब हम इसके अंदर जाके दिख रहे हैं, तो अंदर जाके देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये सब लगा होता है। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या लगा हुआ है हमने देखा, देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अभी देखा था, अब उसका उन्होंने फिजिकल लिख दिया कि उसमें ऑपकोड रहेगा, एड्रेस रहेगा। ऑपकोड रहेगा, एड्रेस हम लोग जान चुके हैं। ऑपकोड एंड एड्रेस फील्ड, ऑपरेंड फील्ड, एड्रेस इज द ऑपरेंड फील्ड, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ऑपकोड एंड एड्रेस फील्ड हो गया, इंस्ट्रक्शन वहां से दिया जाएगा। इसको क्या करना होगा, इंस्ट्रक्शन वो जो इंस्ट्रक्शन आया हुआ है उसका यूज डायरेक्टली तो कर नहीं पाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा। तो डिकोडर लगा हुआ है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा कि जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज इंटरमीडिएट फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। कंट्रोल सिग्नल के पास ये सब चीज आ जाती है। कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या चीज, मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कुछ और जितने ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशंस प्री डिफाइंड है, जितने फंक्शंस होने हैं वो सब प्री डिफाइंड है। तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना अदर कंप्यूटर यूनिट को, एक्सटर्नल सिग्नल कोई दिया जा रहा है, ये कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, एक्सटर्नल क्लॉक दिया हुआ है। ओके, तो एक्सटर्नल सिग्नल जनरेट करने के लिए ये दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर, अगला कोई कंट्रोल स्टेट हम देने जा रहे हैं, अगला कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपका ये फ्लैक्स या वेरिएबल यूज, फ्लैक्स वेरिएबल वही सिग्नल जनरेट कर, अभी आपने देखा ये फ्लैक्स वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए ये फ्लैक्स वेरिएबल है। ओके, इसके बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या होती है, टाइमिंग यूनिट क्या होती है, टाइमिंग एक टाइम जनरेट करती है, प्रोसेसर क्या करता है हर काम के लिए टाइम जनरेट करता है, 1 सेकंड में करो, आधे सेकंड में करो, माइक्रो सेकंड में करो, टाइम अलॉटेड है, उस टाइम में वो काम होना चाहिए। तो टाइम जनरेट करने का काम वहां पे फिजिकल सेकंड वाली क्लॉक तो हो नहीं चल सकती, घंटे वाली क्लॉक तो चल नहीं सकती, कंप्यूटर के अंदर एक अलग क्लॉक होती है, वो सीपीयू इंटरवेंशन होता है, सीपीयू की क्लॉक होती है, वो अपने हिसाब से चलती है। ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्लॉक कैसी होगी। तो टाइमिंग यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली दो तरीके से, दो पार्ट में बनी होती है, एक टाइमिंग एक कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग यूनिट क्या करती है, वो क्लॉक पल्सेस को जनरेट करता है, क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है, रेक्टेंगुलर सिग्नल फ्रॉम द क्वार्ट्ज जनरेटर। टाइमिंग जनरेट करना है, क्लॉक जनरेट करना है, और ये क्लॉक जो है वो किसको दी जाएगी, कंट्रोल यूनिट को दी जाएगी कि एक पर्टिकुलर सिग्नल पास करने में, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पास करने में कितना समय चाहिए। तो ये जो समय अलॉटेड है ये आपका क्लॉक सिग्नल के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो एक ये हार्डवायर कंट्रोल यूनिट देख रहे हैं आप, हर चीज फिक्स बनी हुई है, सर्किट बना हुआ है, डिकोडर लगा हुआ है, टाइमिंग यूनिट बनी हुई है, रजिस्टर लगे हुए हैं, हर चीज मतलब फिक्स सर्किट में बनी हुई है पहले से। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो होती है, इसमें जो भी जैसे ऑपरेशंस होते हैं, जितने तरीके के ऐड सब्ट्रैक्शन डिलीशन मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट रोटेट, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं सबके लिए सर्किट लगा होता है। each and every functional operations defined by the circuit। और ये सर्किट जो है आपका, ये जो लगा हुआ है, ये कुछ माइक्रो प्रोग्रामिंग की जाती है, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, कुछ प्रोग्रामेबल प्रोग्राम सिस्टम चिप लेवल प्रोग्रामिंग होती है, उसको लिख के ये डिसाइड कर जाते हैं ये फंक्शन ये है। तो मान लिया कि कोई कंट्रोल यूनिट 50 फंक्शन कर रही है, 50 फंक्शन कर रही है, तो उसके लिए 50 सर्किट लगे होंगे छोटे छोटे। ओके, तो इन्हीं ऑपरेशन, इन्हीं सर्किट का यूज करते हुए वो अलग अलग तरीके का ऑपरेशन करता है, ऐड सब्ट्रैक्ट डिलीट मल्टीप्लिकेशन से जो भी ऑपरेशन होते हैं वो उसमें लगे हुए, फिजिकली चीजें लगे हुए। तो ये सारी चीजें हैं। अब कंट्रोल यूनिट जो ये वाला मेथड है, इसका कुछ ड्रॉबैक है, एडवांटेज पहले देखते हैं। एडवांटेज ये है आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का कि इसमें क्योंकि हर चीज फिजिकली डिसाइडेड है, हर सर्किट बना हुआ है, तो हर सर्किट बने होने की वजह से आपका हर चीज फिक्स है। जैसे मान लीजिए 50 ऑपरेशन है तो 50 ऑपरेशन सिस्टम करेगा, उसके अलावा एक नया ऑपरेशन कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में जो भी सर्किट बना हुआ है, जो भी ऑपरेशन डिसाइडेड है, उतने ही ऑपरेशन होंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं हुआ। और फायदा क्या है कि जो जैसे कि कंट्रोल यूनिट में जो भी फंक्शन होते हैं, क्योंकि प्री डिफाइंड है, सर्किट लगा हुआ है, वो ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, फास्टली होता है।
क्योंकि वो केवल डेडिकेटेड टास्क कर रहा है, उसको पता है कि मुझे इतना ही ऑपरेशन करना है, वो काम रूटीन जल्दी जल्दी कर देगा। स्पीड देता है, एग्जीक्यूशन स्पीड देता है फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस विच आर प्री डिफाइंड इन द सर्किट। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि आपका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। अगर कम इंस्ट्रक्शन हो, कम कमांड हो, कम ऑपरेशन हो, तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सब बेनिफिट है। और अब इसके ड्रॉबैक पे देखते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ड्रॉबैक क्या है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का? क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं इन द सर्किट फॉर्म। ऑपरेशंस प्री डिफाइंड रहते हैं, वो चिप लेवल पे प्रोग्रामिंग करके लिखे जाते हैं। एक बार सर्किट कंट्रोल यूनिट बन जाने के बाद उसमें मॉडिफाई करना आसान नहीं है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को मॉडिफाई करना इजी नहीं है, क्योंकि वहां पे हर चीज सर्किट लेवल पे है, फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है। तो फिजिकल सर्किट को मॉडिफाई करना इजी नहीं है, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अपडेशन पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो और अगर एक कोई करप्ट इससे करप्ट हो जाए तो वो टोटल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देता है। तो ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के ड्रॉबैक्स हो गए कि ये अपडेशन नहीं पॉसिबल है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन देता है, मेंटेनेंस नहीं पॉसिबल है, और जो ऑपरेशंस हैं वो लिमिटेड हैं, कम जॉब कर पाएंगे, ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और सिस्टम क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हम अनलिमिटेड वर्क कर सकें, हम नंबर ऑफ जॉब करना चाहते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर। तो क्योंकि इसने लिमिट दे दी है कि वो ज्यादा काम नहीं करेगा, जितना उसमें डिसाइड है वही करेगा, तो ये आपका सिस्टम, ये प्रोसेस, ये जो मेथड है, ये ऑफसेट है। आजकल के नए कंप्यूटर में एक नया मेथड आया हुआ है, न्यू मेथड विच इज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट नाम से ही क्लियर हुआ है। माइक्रो प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम, माइक्रो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ, कमांड पढ़ा हुआ। इन इंस्ट्रक्शन में जो सब इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के अंदर जो जो ऑपरेशंस हैं, वो सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनके लिए सर्किट नहीं बना होता, उनके लिए कोई कंपोनेंट नहीं बना हुआ है, उनके लिए आपका प्रोग्राम लिखे हुए हैं। और वो प्रोग्राम कहाँ पे रखते हैं? वो प्रोग्राम आपके मेमोरी में एक्सेस करते हैं। किसी भी तरीके का फिजिकल सर्किट नहीं बना होता है। फायदा क्या हुआ कि जो ऑपरेशंस जितने जैसे कि आपके हैं, मान लिया कि 40 ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो 40 प्रोग्राम्स आपने लिखे, सपोज करिए हर ऑपरेशन के लिए एक प्रोग्राम लिख लिया, माइक्रो प्रोग्राम, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, मेमोरी में रिसाइड करता है, तो वो वहां से फेच किया जाएगा, रन करेगा। लेकिन सपोज करिए कुछ समय बाद आपको लगा कि सिस्टम में भाई हमें और भी जॉब करनी है, कुछ नया काम करना है, तो नया काम करना है तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे 30 प्रोग्राम थे वहां 20 प्रोग्राम और सही, तो 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम का और आप कोडिंग लिख देंगे, और वो कोडिंग लिख के उन प्रोग्राम को फिर से आप मेमोरी में स्टोर कर देंगे, क्योंकि मेमोरी तो भाई सस्ती है, उसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं और इजिली उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। कोई भी चेंज है, जैसे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें हमें लगा कि हाँ ये इस तरह से नहीं हो, इस तरह से हो सकता है, इंस्ट्रक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आसानी से उस प्रोग्राम को आपने फेच किया, चेंज किया, अपडेट किया, स्टोर कर दिया, अपडेशन इजिली हो सकता है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है कि इजिली अपडेटेबल है, अल्टर्ड हो सकता है, और आसानी से उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इजिली मैनेजेबल है। तो ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ये एक दूसरा तरीका है जिसमें कि कंट्रोल यूनिट जो सिग्नल्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को करते हैं, और कंट्रोल सिग्नल इज नॉट जनरेटेड इमीडिएटली एंड डिकोडेड बिकॉज़ द माइक्रो प्रोग्राम स्टोर्ड इन एड्रेस में। जैसे ही इंस्ट्रक्शन आएगा उसको तुरंत नहीं रन कर देते हैं, क्योंकि वहां पे तो सर्किट अवेलेबल था, तुरंत सर्किट को दिया, रन करा दिया। यहाँ पे सर्किट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम में प्रोग्राम रखा हुआ है, उस प्रोग्राम को मेमोरी में लाना पड़ता है ढूंढ के, एक्स्ट्रा काम है। और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसका रिजल्ट स्टोर करना है, फिर आगे का काम करना है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है आपका, वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, आपके सामने दिया हुआ। एक्सटर्नल इनपुट कंट्रोल करने के लिए, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, एड्रेसेस आ रहे हैं,
कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो कि आपका स्पेसिफिक एड्रेस आएगा। कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी उसमें वहाँ पे प्रोग्राम स्टोर है, वो प्रोग्राम जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो जिसके लिए इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम हैं जो कि फंक्शंस करते हैं, कंट्रोल यूनिट के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले क्या था, इसी की जगह पे सर्किट लगे हुए थे अलग अलग, लेकिन यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी में स्टोर है। इसके बाद कंट्रोल डेटा रजिस्टर, कंट्रोल डेटा रजिस्टर है आपका, उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सारे काम करेगा। बाकी एग्जीक्यूशन सब सिमिलर है, लेकिन जो प्रोग्राम है वो आपका चिप लेवल पे नहीं है, हार्डवेयर लेवल पे नहीं है, वो आपकी मेमोरी पे स्टोर है। तो वो यहाँ से सर्च किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, आउटपुट रखा जाएगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब बार बार हमें जो भी ऑपरेशन होता है उसका प्रोग्राम ढूंढना पड़ता है कंट्रोल मेमोरी से, और उसको लाके मेन मेमोरी में लाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रिजल्ट ले जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा काम करता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम यूनिट जो है वो आपका मल्टीपल ऑपरेशन को कर सकता है, इजी टू अपडेट, इजी टू इनहेंस, अल्टर, मॉडिफाई, कुछ भी कह सकते हैं। तो माइक्रो प्रोग्राम यूनिट इस तरह से का वर्क करता है और आसानी से नंबर ऑफ जॉब को इंक्रीज कर सकता है, किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अपडेशन इजीली पॉसिबल है, मॉडिफिकेशन इजीली पॉसिबल है। सर्किट लेवल पे वो चीज पॉसिबल नहीं है फिजिकली, लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल है। उसको आप प्रोग्राम कमांड चेंज कर दीजिए, वर्क चेंज हो गया। तो ये आपके, अब हम क्या करते हैं, अभी जब आप रीज्वाइन होंगे तो आपको मैं इसका कंपैरिजन बता देता हूँ, या क्विकली बता देता हूँ, टाइम नहीं बता। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो कंट्रोल यूनिट का डिफरेंस। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल यूनिट ऑफ प्रोसेस लॉजिक सर्किट जो लगे हैं उनके बेसिस पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम स्टोर है कंट्रोल यूनिट के अंदर, उसको यूज करेगा। यहाँ पे सर्किट, लॉजिक सर्किट का यूज कर रहा है, यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कमांड अवेलेबल है कंट्रोल मेमोरी के अंदर उसका यूज करता है। दोनों में डिफरेंस आ गया, वही डिफरेंस यहाँ पे टाइम पॉइंट लिखे हुए हैं। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, तेज रन करेगा, तेज रन करेगा। क्यों रन करेगा? क्योंकि सर्किट अवेलेबल ही है, कम ऑपरेशन करना है, फिक्स ऑपरेशन है, तो वो जल्दी से काम कर लेगा, हार्डवेयर जल्दी से काम कर लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ड्रॉबैक आ रहा है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। हमें यहाँ पे जो कंट्रोल मेमोरी है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं। जब कोई आप यहाँ पे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, एड्रेस लेके आएंगे, तो ये उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको सर्चिंग पॉइंट टाइमिंग इनकर्ड कर रहा है, सर्चिंग टाइम इनकर्ड हो रही है, तो ये एक एक्स्ट्रा टाइमिंग इन्वॉल्व हो जाती है। जब नंबर ऑफ प्रोग्राम कम है तो इजीली सर्च हो जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रोग्राम होने पे सर्च होने में टाइम लगेगा। तो एक्स्ट्रा सर्चिंग टाइम इन्वॉल्व होने की वजह से जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। वो यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ा था, यहाँ पे सर्च करना पड़ा। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना आसान नहीं है। सर्किट फिक्स बना हुआ है, उसको वहीं पे हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आराम से, कमांड चेंज किया, चेंज हो गया। कॉस्टली होता है, लॉजिक गेट कॉस्टली होते हैं। अगर आपको ऑपरेशन बढ़ाने हैं तो उसमें सर्किट बढ़ाना पड़ेगा, सर्किट बढ़ाना आसान नहीं है, कॉस्टली पड़ जाता है। लॉजिक गेट कॉस्टली, ये कॉस्टली नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रोग्राम बढ़ाने के लिए कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए। यहाँ पे केवल प्रोग्राम बढ़ा के आप मेमोरी में ही स्टोर कर लीजिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़नी है ज्यादा। इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एज ए सर्किट डिजाइन फॉर बिकम कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होगा, अपडेट नया इंस्ट्रक्शन है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास प्री डिफाइंड सर्किट है, उन्हीं में से अगर दोगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी को ये हैंडल नहीं कर सकता है हार्डवेयर में, ड्रॉबैक है। ये हैंडल कर सकता है क्योंकि आसानी से उसमें चीजें आपकी वो अपडेटेबल है। लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, कम सर्किट बने हुए हैं, जितने सर्किट अवेलेबल है उतना ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। कंट्रोल सिग्नल्स इंस्ट्रक्शंस आर मॉडिफाइड, मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, इनफ मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, कॉस्टली नहीं है, चीप है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर कंट्रोल।